What will be the outcome in this case? And अच्छा, और एक रिएक्शन ये देखो, ये वाला रिएक्शन अभी तक पढ़ाया नहीं है आप लोगों को। ये हैलाइड्स वाले में पढ़ाऊंगा, अराइल हैलाइड्स में बस दे दिया है। जस्ट थिंक एंड ट्राई टू डू इट। नोट किया हम सारे लोगों ने? रिएक्शंस और भी हैं, ये कुछ हैं, बाकी आगे के लेक्चर्स में फिर और कराते रहूंगा। नोट किया? हैव यू ऑल नोटेड? There will be methyl and here it will be am I making sense? ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा।
AlCl3 will come and get added to this side carbon, and the positive charge will develop on the central carbon, so that it should be a 3-degree carbocation. That carbocation will then act as an electrophile and will attack the para position of the ring. ठीक है, in order to make this particular compound. Is it okay? यहाँ पर क्या होएगा? See, the reactant is what? और the reagent क्या है हमारा? ये है NH2 minus and ammonia. NH2 minus and ammonia. What does this mean? Where are we being headed towards? We are being headed towards Benzyne mechanism, right? Benzyne mechanism में जा रहे हैं अगर हम, तो what product can we expect? We can expect addition of ammonia at this NH2 minus at this position or at this position. ठीक है, एडिशन कहाँ पे ज्यादा होएगा? ऑर्थो पोजीशन पे टू मिथाइल या पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन टू मिथाइल. The major product is, the major product is going to come from ortho position to methyl. ठीक है, this is going to be the major product, and the minor product is going to be this is major, and the minor will come from meta. Why is it so? यहाँ पर जब ऐड होएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होएगा, एंड इसके इंडक्टिव से बेसिकली ये थर्ड पोजीशन पर है, देयरफॉर दैट विल हैव लेसर, I mean it will have more stability and lesser ये अनस्टेबिलिटी. ठीक है, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे जहाँ पे अटैच्ड है उससे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बिल्ड होएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर अनस्टेबल कंडीशन. ठीक है, let us consider this one. What will happen to this? Will there be any benzyne reaction? हाँ सर. No. कैसे होगा? यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है ना, दोनों ही ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजाइन बनेगा कैसे? ठीक है, तो बेंजाइन रिएक्शन होने के लिए ये मैंडेटरी है कि हमारा एक ऑर्थो पोजीशन कम से कम हाइड्रोजन हो, तभी बेंजाइन रिएक्शन होगा, अदरवाइज नो. ठीक है, तो यहाँ पर नो बेंजाइन रिएक्शन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा? Br2 will be directed towards what position? तो ये हमारा ऑर्थो डायरेक्टर है, राइट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो पैरा तो इससे ब्लॉक्ड है, बट ऑर्थो दोनों खाली हैं, और ये क्या है? मेटा डायरेक्टर है. बेस्ट सुटेबल पोजीशन इज आइदर दिस और दिस, दोनों सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर डाल दो. सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर आउटकम? It is going to be something like this: CH3Br and NO2. Is it okay? अब ये एक सिस्टम मैंने दिया आप लोगों को, इसमें बेंजीन लगा हुआ है एंड ये प्रोपीन है. ठीक है, इस पर अगर Br2H अगर हम करते हैं, Br2H किस तरह का रिएक्शन करता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन, राइट? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. एम आई राइट? यस सर. एक्चुअली ये एडिशन रिएक्शन भी करता है इसके ऊपर, but free radical substitution will be more appropriate reaction because this position is allylic as well as benzylic. ठीक है,
दो तरफ से स्टेबलाइजेशन इसको मिल रहा है। ऐसे सिनारियो में this reagent is going to take this reaction towards, this reaction condition is going to take this reaction towards benzylic substitution, Br CH double bond CH2. What will this be doing? This will be doing a addition on double bond. That will be the major reaction. Right? Br2 CCl2 4, Br2 AlCl3 क्या करेगा? ये किस तरह का डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो है, पैरा, ऑर्थो पैरा है, मेटा है? What type of group is it? ऑर्थो पैरा या मेटा? ठीक है, so we will have a substitution at para position as a in the major product. ठीक है, अब पॉइंट ये है कि क्या ये वाला यहाँ पर रिएक्शन AlCl3Br2 करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर भी करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। एडिशन रिएक्शन Br2 AlCl3 के प्रेजेंस में होएगा। तो अभी अगर एक इक्विवेलेंट दिया रहेगा, मान लो एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तब रिएक्शन कहाँ होएगा? रिएक्शंस यहीं पर प्रेफरेंशियली होएगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन एक इक्विवेलेंट से अगर ज्यादा दिया हुआ है, एक इक्विवेलेंट से यहाँ पर ज्यादा दिया हुआ है, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूशन होएगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिकली वन इक्विवेलेंट अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जितना चाहिए उतना है। ठीक है ना? एंड उस केस में दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर एक इक्विवेलेंट है तो फिर सिर्फ यहीं पर होएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी जनरली हाई होता है। दिस प्रोसेस इज always going to require a greater activation energy compared to this addition reaction. Am I making sense? यहां पर क्या होएगा? यहाँ पर ये अगेन एक इक्विवेलेंट अगर रहा तो सबसे पहले तो यहाँ पर होएगा, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर बचता है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ये Br2 है, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर रिएक्शन होता है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Br किधर आएगा? अंदर आएगा, बाहर आएगा? बाहर। अंदर क्या आएगा? OH। OH। गुड। हाँ, अब पॉइंट ये है कि ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली रिंग के साथ। दूर में OH वगैरह है, तो इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करेंगे। एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को डीएक्टिवेटिंग टेंडेंसी, यहां से ये ऑक्सीजन नहीं बना सकता है, या यहां से ये ब्रोमीन नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर यहाँ पर 3 Cl डायरेक्टली इसी से अटैच्ड होते तब एक बात अलग थी, तब शायद इस कार्बन को वो पुलिंग टेंडेंसी दे पाते हैं। ठीक है, बट इतनी दूर से ये पुल करके इसके नेचर को चेंज नहीं करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी एक्टिवेटिंग ग्रुप।
ठीक है। और किसी एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में अगर हम हैलोजेंस को किसी पोलर मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, रिंग के साथ, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मोनो सब्स्टिट्यूशन वी ऑलवेज टेंड टू हैव ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मोनो के बदले ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये वाला अभी तक बताया नहीं था, ये वाला अभी बताऊंगा आप लोगों को। एम आई क्लियर? सर। वेरी गुड। चलो फिर लेट अस एंटर इनटू अराइल हैलाइड प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हैलोजन directly bonded to ring। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड क्या है? अराइल हैलाइड है कि नहीं? Will it be a aryl halide or no? हम्म, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इसकी गलती, ये इस तरह की गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, हैलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होता है, हैलोजन एंड रिंग कार्बन has significant double bond कैरेक्टर। ठीक है, ड्यू टू conjugation of LP of halogen. Is it okay? Next thing is, it is comparatively less reactive towards nucleophilic substitution due to this double bond character. Further, para being most symmetrical, fits better into crystalline state
and hence it has high and melting point than O and M isomers. Para is least soluble in any given solvent. ठीक है. Methods of preparation. Halogenation of benzene Lewis said acid could be anything: FeCl2, FeCl3, FeAlCl3. The second way to prepare is from diazonium salt. From diazonium salt. HNO3, H2SO4, nitro, followed by SnHCl or FeHCl or H2P2, H2PT, NH2, followed by NaNO2 and HX to generate N2 plus X minus.
Further, diazonium can react with Cu2Br2 chloro bromo and iodine. Along with it, everywhere we will get N2, 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 N2 will get released. अच्छा, ये रिएक्शन ऐसे होता है कि इसमें एक्चुअली हमारा रिंग जो है ना काइंड ऑफ कार्बोकैटायन की तरह ब्रेक करता है और वो Cl माइनस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रिंग लगभग कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर जनरेट करता है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इज again Gutterman reaction. ये स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है, कुछ ज्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। रिएक्शंस जो होते हैं ना वो लगभग इसी तरह से होता है। यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है ना लगभग इसी तरह का रिएक्शन होता है। इसमें बस ये होता है कि रिएजेंट जब वो जो हम यूज करते हैं ना रिएक्शन के लिए वो थर्ड वन इज Gutterman reaction. And we will have Cl plus CuX N2, यहाँ पर जो X रहेगा Br2 Br plus
COX into, ठीक है। चौथा इज फॉर फ्लोरिनेशन, यहाँ पर डायजोनियम एंड then we treat this with anhydrous HF along with delta to produce phi F। बाकी सब में भी phi F बनता है और साइड प्रोडक्ट्स रहेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर वी हैव टू अप्लाई डेल्टा ऑल्सो। इंटरमीडिएट इसमें एक बनता है, बन सकता है एक्चुअली। इट्स वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू टू स्टेप प्रोसेसेस। अगर सिर्फ इसके साथ ट्रीट करते हैं तो दिस मे जनरेट दिस पर्टिकुलर थिंग N2 प्लस एंड BF4 माइनस, ठीक है। जिसको हीट करने से हमको फाइनली ये प्लस BF3 एंड N2 मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर ये और प्लस HX मिलेगा। यहाँ पर सेम थिंग एज इन एक स्टेबल इंटरमीडिएट इस फॉर्म में मिलता है N2 प्लस BF6 माइनस, वैसे इसके साथ HX रहता है, HX has been formed। इसको अगर हीट करते हैं हम लोग तो देन वी हैव fluorinated product and PF5 plus N2।
Yeah, these are the reactions to generate aryl halides via different methods. ठीक है, फ्लोरीनेशन के लिए सिर्फ यही कर सकते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के लिए इन तीनों में से हमारे पास चॉइस होता है, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड वन एंड सेकेंड वन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम तरीके से चीजें होती हैं थर्ड वन एंड सेकेंड वन। इट इज ओनली दैट गटरमैन ने Cu पाउडर एंड HCl को यूज किया इंस्टेड ऑफ Cu2Cl2, एंड Cu पाउडर एंड HCl डजंट फॉर्म Cu2Cl2। ठीक है, स्टिल रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है। ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज ये reactions of aryl halide. अराइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा क्या? हाँ सर। क्या बोल रहे हैं? पक्के से? तो पोलर होगा ना? अरे पोलर होगा तो क्या हुआ? पोलर होने से सिर्फ पोलर ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। लाइक डिजॉल्व लाइक ना। अरे लाइक डिजॉल्व्स लाइक ठीक है, बट फाई जो है हमारा ना काफी बल्की है ना कंपेयर टू एक्स, एंड दिस इज मेजर ड्राइवर, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है। रिंग बड़ा है ना काफी, हाँ सर। isn't it? अराइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक सेकंड, तुम थोड़ा सा मुझे, नहीं वाटर soluble नहीं होते हैं, insoluble in water and they are denser than water also। ठीक है, they are not going to be soluble in polar solvents because of the bulk of the ये रिंग। मुझे पता है बट फिर भी पता नहीं, तुमने बोला तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ यार, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इट्स नॉट अबाउट पोलैरिटी ओनली, बेसिकली हमारा इसमें ये होने लगता है। अच्छा देखो चलो, एक और चीज लाइक पोलैरिटी की जब तुमने बात करी तो एक चीज और यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। CH3Cl वाटर में सॉल्युबल होगा? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, द मोमेंट यू डू इट इथाइल हलाइड और कम हो जाता है, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल नेग्लिजिबल होते हैं। ये भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, राइट? लुकास टेस्ट यही था ना? हाँ सर। ठीक है, तो टर्बिडिटी वहां पर प्रोड्यूस किया, मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। वन मतलब ये मिथाइल हैलाइड फिर भी चलो थोड़ा सा सॉल्युबल हो भी गया, पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, C2H5Cl
ये और कम हो जाता है, और ये ग्रुप 3 या 4 तक जाते जाते ब्यूटाइल तक आते आते परफेक्टली इनसॉल्युबल हो जाता है, परफेक्टली इनसॉल्युबल। ठीक है, तो नाउ उसके कंपैरिजन में बेंजाइन बेंजीन वाला जो ग्रुप है, अराइल ग्रुप, दैट इज डेफिनेटली मोर इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट, राइट। तो ऐसे में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जस्ट Cl के प्रेजेंस की वजह से ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना, मेकिंग सेंस? हाँ सर। फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे सॉलिबिलिटी वगैरह वाली जो चीज लिखी हुई थी ना शुरू में, इट इज एनी गिवन सॉल्वेंट का मतलब वी आर टॉकिंग मोर अबाउट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉट पोलर सॉल्वेंट्स। यू कैन राइट इट, एनी गिवन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में नॉन पोलर solvents as they are insoluble in polar solvent। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना हम लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड कैसे कैसे रहेंगे भाई? पहला इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इसके इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन, राइट ना? बी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में we will have benzene and addition elimination, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली वहां पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन, सो वहां पर जो हमने बेंजाइन वाला डिस्कस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, वो एक्चुअली वहां के लिए था नहीं, वो था यहीं का पार्ट, डिस्कस हमने वहां पे कर लिया। कोई बात नहीं है, सब एक ही है। न्यूक्लियोफिलिक में वी हैव टू थिंग्स, एडिशन एलिमिनेशन एंड एलिमिनेशन एडिशन। addition, elimination and elimination, some addition, right? और आखिरी में आता है सी टाइप रिएक्शन, जो ये देता है वो होता है फिटिग, फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन मतलब कपलिंग। 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 ठीक है ना? सो दैट्स इट, वी विल सी दीज थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक देख लेते हैं, जो भी रिएक्शंस है मेजर वाले, वो सब के सब। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions,
halogens are slightly deactivating yet ortho and para directing group. ठीक है, FeX2 अरे FeCl2 FeX2 या कोई भी लेविस एसिड ले लो यार, Fe या फिर कोई भी लेविस एसिड अगर हम यूज करते हैं और कोई भी हैलोजन डालते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा हमको दोनों मिलेगा। ठीक है, एक ये X2 इज नॉट राइट, आयरन और एनी लेविस एसिड प्लस हैलोजन। तो दूसरी तरफ भी हैलोजन आ जाएगा and obviously plus some of the ortho part will be there, some ortho will be produced, right? HNO3 plus H2SO4 नाइट्रेशन में so if there is X NO2 plus ortho प्रोडक्ट, और वो टेबल वगैरह जो दिया हुआ था हैलाइड्स के प्रेजेंस में कौन सा किसमें ऑर्थो वाला डोमिनेंट होगा, ऑर्थो एंड पैरा का ये दिया हुआ था ना, सब में हमने देखा कि ऑर्थो वाला इज नॉन डोमिनेंट and para wala is dominant. It ranges from 60 to 88%, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हर के केस में अलग अलग। लास्ट वाला टेबल दिया था, सो दैट इज अ टेबल विच वी कैन टेक। अगर एक्स मेरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो ऑर्थो का परसेंटेज क्या रहता है, ऑर्थो hovers between 12% for this, 30% for this, 37% for this and 38% for this। ठीक है, यहाँ पर जनरली हमारा पैरा ही डोमिनेंट रहता है। यहाँ मतलब हैलोजन के एडिशन के बाद सेकेंड हैलोजन अगर हम डाल रहे हैं, इन जनरल पैरा ही डोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट वन, RX AlX3, पैरा यहाँ भी डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, R will come and get attached
प्रॉब्लम यहाँ पर ऑर्थो आर के एडिशन के बाद मल्टी सब्स्टिट्यूशन के भी चांसेस रहते, मतलब यहाँ पे खैर मल्टी सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं रहेंगे, एक थोड़ा डीएक्टिवेटिंग होता है, स्टिल रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, पूरी तरह से खत्म हो गया रहता है, देयर इज चांसेस ऑफ ये, बट अब रिएक्शन में एक इसमें अब रिएक्शन अगर इस तरह से पूछता है तो मल्टी सब्स्टिट्यूशन खुद से नहीं कर देंगे अनटिल अनलेस यहाँ पर एक्सक्लूसिवली एक्सेस लिखा हुआ हो। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली एक्सेस लिखा हुआ नहीं रहेगा, विल नॉट डू मल्टी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहेगी बट मल्टी सब्स्टिट्यूशन करेंगे नहीं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? until unless Rx is given to be ये xs। सल्फोनेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑर्थो पैरा में से कौन सा डोमिनेंट रहेगा? H2SO4 कॉन्क, it will be para which is going to be dominant, right? Major, and this is around 99%। अगेन कल ही टेबल, मतलब कल या परसों वाले टेबल में ही लिखवाया था, ऑर्थो ओनली 1%। यहाँ पर भी इट इज गोइंग टू बी मेजरली ऑर्थो ओनली, sorry, majorly para only, not ortho। Amount of ortho and para not so relevant, but तीन फैक्टर्स होते हैं, तीनों फैक्टर्स बता देता हूँ, नॉट वेरी मैंडेटरी टू बी नोन, बट आइडिया रहना चाहिए अगर जज करने के लिए, या इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ गया तो यू कैन आंसर इट। प्रोडक्ट प्रिडिक्शन में ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट यू मे गेट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो कहीं कहीं पर इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं विच कैन हेल्प यू टू और गाइड यू टू जज इट। मेजर तीन फैक्टर्स जो होते हैं ऑर्थो पैरा में डिसीजन लेने के लिए, द रिलेटिव अमाउंट और proportion of ortho and para substituted product depends on probability factor। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर तभी काम करता है जब बाकी कुछ चीजें काम ना कर रही हो। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि देर आर टू ऑर्थो सेंटर्स, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन शुड बी हायर, बट वो तब होता है जब बाकी की चीजें काम नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, सो यू कैन सी कि दिस इज द लीस्ट, वो क्या बोलते हैं, लीस्ट प्रेफर्ड।
2 ortho and only 1 para. So chances of this getting higher is more compared to this. However, if nothing else is working, then only this one is going to guide us. More important factor or more stronger factors are steric factor, para products are favored, thirdly electronic factor, that is minus I effect of halogen. This is something which has the maximum effect. ठीक है, स्टेरिक वाले का भी होता है, इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, मैक्सिमम इफेक्ट. ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट, आई मीन इसी के हिसाब से ये वाला चीज जो है, दिस कैन बी वेरीफाइड. ये जो परसेंटेज है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से ही है. ठीक है, ऑर्थो कंट्रीब्यूशन, इज इट ओके? हाँ सर. एंड स्टेरिफ हो गया है, स्टेरिक. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर, ये जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है हैलोजेंस के टाइम पे, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल द थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की, फिर स्टेरिक फैक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक लगभग बराबर रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक अगर स्टेरिक, मतलब देखो दोनों ही काम करते हैं और दोनों स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग होते हैं एज इन वी हैव टू रिलेटिवली सी, अगर स्टेरिक बल्क बहुत ज्यादा हुआ और वो एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन को, तो ऑर्थो बिल्कुल नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ एवरी गुडविल विच आई माइट बी क्रिएटिंग. ठीक है, चाहे कितना भी पुशिंग ग्रुप हो वो, बट स्टेरिक बल्क की वजह से अगर आई पोजीशन ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो रहा है, तो we are not going to have major product at ortho position. Clear? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं. फेनॉल ले लें, ठीक है, और इसके मेटा पे मे बी वी पुट CH डाइमिथाइल यानी आइसोप्रोपाइल डाल देते हैं. थर्ड ब्यूटाइल भी डाल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी डाल सकते हैं. ठीक है, अभी पता है क्या होगा, ये और ये पोजीशंस आर गोइंग टू गेट ऑब्स्ट्रक्टेड. मोस्टली इसमें यहां पर हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, और टर्ट ब्यूटाइल अगर हम डाल देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अगर डाल देते हैं यहाँ पे, तब तो डेफिनेटली ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट. टर्ट ब्यूटाइल विल ब्लॉक बोथ ऑफ दीज पोजीशंस वेरी बैडली. एम आई मेकिंग सेंस? इसके साथ भी ये ब्लॉकेज होएगा. टर्ट ब्यूटाइल में ये मतलब इट इज 100% श्योर कि यही वाला मेजर प्रोडक्ट हो ही सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. यस सर. ओके,
अच्छा, इसका एक जस्ट एक रिएक्शन है ये। देखो क्या प्रोडक्ट बनाते हो तुम लोग। Cl3 C डबल बॉन्ड O एंड H, क्लोरल। आई थिंक पहले भी सुना हुआ होगा आप लोगों ने इसके बारे में। कैसे बनता है क्लोरल बनता कैसे है, रिमेम्बर? क्लोरल क्लोरल इज फॉर्म फ्रॉम अल्काइन के ऊपर HOCl के रिएक्शन से, यानी Cl2 एंड Cl2 in H2O। नहीं, अल्काइन था या फिर एक सेकेंड, अल्काइन क्लोरो अल्काइन रहेगा क्या? एक तो क्लोरो अल्काइन, Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर Cl2 एंड H2O हम यूज करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट एनीवे। हाँ, यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन जो होता है, कैन वी थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए, यहाँ पर होता ये है, H2O जो है ना, सॉरी H2SO4 दैट प्रोटोनेट्स दिस क्लोरल, और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और ये कार्बोकैटायन बेसिकली दो अलग अलग रिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, सो या फिर एक कार्बोकैटायन एक रिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर से एक और कार्बोकैटायन बन जाता है, जैसे इट इज गोइंग टू बी अ स्टेप रिएक्शन ऐसे। H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हटा लेते हैं, the chloral will get transformed into Cl3C COH plus H, अभी 5Cl यानी रिंग NCl, तो Cl3C then CH, एंड ये रिंग के साथ पैरा पोजीशन पे एसोसिएट होता है। ठीक है, और एक OH रहेगा हमारा। नेक्स्ट H2SO4 मॉलिक्यूल के साथ फिर से इंटरेक्ट करके एंड -H2O करके it will form Cl3C C plus
Cl and H. This upon reaction with again 5Cl, it will produce Cl3 carbon, carbon hydrogen, Cl. Is it okay? इसका नाम क्या होगा? डाई डाईफिनाइल डाईफिनाइल डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो ethane, commonly known as DDT. Cl CH C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्ट करके we had this thing being formed. ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होएगा? ये एक्चुअली आप लोग इथीन इथीन वगैरह लेकर के उससे इसको बनाने की कोशिश कर सकते हो एक बार. You can do a self exercise, you will be able to produce it. Okay. The next set of reaction which is going to be given by aryl halides are electrophilic substitution, nucleophilic substitution, B type reactions. दो प्रोसेसेस हैं इसके अंदर में एंड वी नो द अबाउट देम. substitution reactions. पहला वाला addition, elimination, generally NO2 or Nr3 plus substituted rings undergo this reaction. It is a bimolecular substitution reaction. Substitution reaction
we require severe condition of high temperature to separate or to break carbon halogen bond. Rate of such reactions is equal to K into EWG X into concentration of nucleophile. इसका रिएक्शन प्रोफाइल जो होता है कुछ इस तरह का होता है. This is intermediate reactant product. A reactant could be anything like this. EWG and X. यहाँ पर product जो रहेगा that is going to look like Nu and EWG. यहाँ पर the intermediate will be anything like this. Negative charge EWG और यहाँ पर Nu भी रहेगा और X भी रहेगा. ठीक है. Rate of better the electron withdrawal, better the electron withdrawal, better is the
better the electron withdrawal by EWG, faster will be the the substitution. Further, with change in halides, a rate is something like this. ARF is going to be better than ARCL. This is something which is experimental also. ARI, reactivity order for various aryl halides. For reactivity order for aryl halides for nucleophilic, aromatic substitution. अच्छा, एक चीज इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के रिगार्डिंग एक पॉइंट और लिख लेते हैं. आई थिंक मैकेनिज्म मैंने लास्ट डे लिखवाया था क्या कि नहीं लिखवाया था? कोई नहीं लिखवाया था तब भी यहाँ पर लिख लो. Step 1 is addition of nucleophile, right? Nu minus, and this is RDS. So I have this thing EWG and X. Nu minus comes and joins it to form X and Nu minus EWG. Step 2, elimination of X minus. So X and Nu minus X minus gives Nu and EWG. ओके, सो अभी इसी चीज को पॉइंट्स में लिखना है हमें. लाइक explanation for this reactivity order, that halides are not actually breaking down in RDS, rather they are being broken in other step. In fact, they are being broken down or they are being eliminated at the end of RDS. ठीक है. So RDS में जो हलाइड बेटर स्टेबलाइज करेगा स्ट्रक्चर को, इंटरमीडिएट को, उसका रेट फास्टेस्ट होएगा. मेकिंग सेंस? The step
Is it okay? Okay. और ये वाले पॉइंट के सपोर्ट में बेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल के लिए जस्ट एक ये चीज नोट कर लो. It is just there to give you an idea how fast the reactions could be. Suppose सिर्फ Cl के साथ अगर हम reactions कर रहे हैं तो relative rate of reaction is 1.0. relative reaction rate relative relative reaction rate. If I'm going to conduct the same reaction in presence of nitro group at para, it is going to be almost 7 into 10 to the power 10 times faster. If I'm going to replace or dinitrochloride, the rate is almost 2.4 into 10 to the power 15 times faster. And if I perform it on trinitro, it is too fast to be measured. बात समझ में आ रही है? Too fast to be measured. Oh, now we can see some examples of this.
nitro and chloro aqueous NaOH at around 130 degrees Celsius. What could be the product? NO2 with again aqueous NaOH. Aqueous NaOH at 160 degrees Celsius and NH3 at approximately 170 degrees Celsius. NaOCH3 CH3OH at around 85 degrees Celsius. Dinitro chlorine. I have two reactants but not NaOH. ठीक है. One is boiling aqueous Na2CO3 aqueous sodium CO3 bicarbonate at 100 degrees Celsius. Aqueous sodium bicarbonate और ये सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स जो बनेंगे आप लोगों के वो फेनॉक्साइड आयन बनेगा. फेनॉक्साइड बनने के बाद फिर हमको प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. ठीक है. एसिड डाल करके फेनॉक्साइड आयन में थोड़ा सा एसिड डाल करके उसको H+ रीगेन कराना पड़ता है. सारे केसेस में यू जस्ट मतलब एक बार करके देख लो. सारे ही केसेस में वी आर गोइंग टू गेट फेनॉक्साइड आयन इन सम और द अदर फॉर्म. अब यहाँ पर कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, सब में नहीं बनेगा.
हाँ, एक ग्रे एरिया रिएक्शन भी है। I'll make you guys note it down. बेसिकली अलग किताबें उसके बारे में अलग अलग चीजें बोलती हैं। सो दैट इज ग्रे एरिया रिएक्शन। नोटेड। इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? OH minus will come, get joined over here, Cl minus will then be eliminated, OH लग जाएगा। मीडियम बेसिक है इसलिए फेनॉक्साइड फेनॉल का H प्लस जो है वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद फाइनल फेनॉक्साइड आयन बन के रह जाएगा। उसके बाद हमको थोड़ा सा H3O प्लस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। H3O प्लस डालेंगे जैसे ही, व्हाट विल हैपन, इट विल रीजेनरेटेड फेनॉल। सो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, इस कंडीशन के अंदर हमको क्या मिलेगा, O माइनस एंड NO2, ठीक है। फिर थोड़ा सा H3O प्लस डाल देंगे। यहीं पर नीचे में लिख दिया होता पहले 130 डिग्री और दूसरा H3O प्लस, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता हमारा दैट वुड हैव बीन दिस पर्टिकुलर थिंग, OH एंड NO2। इज इट ओके? इन सारे केसेस में सेम चीज होएगा, यहाँ पर भी सेम ही होएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, सारे में नहीं होएगा, आई करेक्टेड माई सेल्फ। NO2 and then after treatment with H3O plus we will have phenol, नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव NO2 and NH2। यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट we will get NO2 and OCH3। No acidic medium required। यहाँ पर on contrary we will have again phenoxide ion, O minus, मतलब फेनॉल जहाँ पे भी OH जहाँ पे भी डालेंगे वो फेनॉक्साइड बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और फिर हमको थोड़ा सा एसिडिक करना पड़ेगा मीडियम को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आया क्या? फेनॉक्साइड क्यों बना दे रहे हैं यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट पे मुझे फेनॉक्साइड कैसे दिखने लग रहा है? हम्म, कोई बताएगा मुझे?
तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा सॉल्ट होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है? हम्म हेलो। हेलो। सर। एसिडिक या बेसिक? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे सॉल्ट्स होते हैं? दिस इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड warm water के साथ again this is going to give the same reaction, will not require anything else and it will directly go to this state, that is picric state reaction, picric state, picric acid। ठीक है। NaOCH3 के साथ it is going to make NO2, NO2, NO2 and maybe OCH3। कहीं पर भी एक जगह पे डालो, सिमेट्रिकल है सारे पोजीशंस, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो। यहाँ पे जगह है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। नोटेड। हेलो। हाँ सर। नोट कर लिया? हाँ सर। बाकी लोगों ने? हाँ सर डन। Let us see some variations in this reaction। बहुत कुछ वेरिएशंस तो नहीं हो सकता है, हाँ थोड़ा वेरिएशंस जरूर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजीन के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है। It will produce this thing, right? SH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? Similar product will get formed। Obviously the temperatures has to be higher। इनके अलावा कोई भी और न्यूक्लियोफाइल? वाटर के साथ भी जब रिएक्ट कर जा रहा है ये, तो फिर सबके साथ लगभग रिएक्ट कर जाएगा। वाटर से बेटर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर हम लेते हैं, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दैट। ठीक है। बस ये होता है सिवियरिटी ऑफ कंडीशंस जो रिक्वायर्ड होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है। जैसे वाटर के साथ हम लोगों ने वार्म ये इसको क्या किया, पिक्रिक एसिड जब हम बना रहे हैं ट्राई नाइट्रो पे कर रहे हैं तो जस्ट वार्म किया,
अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक ही रखते हैं तो ये रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पर वाटर के साथ, ऊपर में भी कहीं वाटर के साथ कर रहे हैं क्या रिएक्शन? नहीं कर रहे हैं। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, गलती से मेंशन कर दिया मैंने। काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बाइकार्बोनेट ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो हेलोबेंजीन के साथ 35 डिग्री सेल्सियस पर, डाई नाइट्रो के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर, और मोनो नाइट्रो के साथ आई थिंक मोनो नाइट्रो के साथ अप्रोक्सीमेटली 140-150 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर ऑर्थो पैरा पैरा पर 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है। ठीक है। ऑर्थोच पैरा दोनों पर 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, या तो स्ट्रक्चर के अंदर, अराइल के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रही है वो अगर बढ़ रही है तो सिवियरिटी ऑफ कंडीशन हमको कम कर देने पर भी रिएक्शन मिल जाते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर हमारी कम हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर हमारी कम हो रही है तो फिर अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, सिवियरिटी ऑफ कंडीशन हमको बढ़ानी पड़ेगी, सिवियरिटी ऑफ कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स इट। बाकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ये लगभग सबके साथ, वाटर के साथ दे रहे हैं तो फिर लगभग सबके साथ देता है। ठीक है। अमोनिया के साथ में at around 200 डिग्री सेल्सियस and at 60 atm in presence of Cu2O। ठीक है, ये NH2 बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसी की तरह दिखने वाला एक रिएक्शन जो बोला मैंने कि ग्रे एरिया में पड़ता है, वो इसी की तरह का दिखने वाला रिएक्शन है। नाइट्रो कंपाउंड के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन होता है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड के एब्सेंस में जब ये रिएक्शन होता है कंडीशंस थोड़े से और सीवियर हो जाते हैं, एंड उसका मैकेनिज्म जो है दैट इज नॉट वेरी मच फॉर्मली फॉर्म्ड। मॉरिसन उसको एडिशन एलिमिनेशन में डाल के रखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। सोलेमन्स में इट इज एक्सप्लेन्ड इन बेंजाइन मैकेनिज्म। सो बट ठीक है, एनीवे द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस, दैट इज द गुड थिंग। मतलब प्रोडक्ट Cl अगर रहता है तो यहाँ पर रिप्लेस होकर के NH2 ही आ जाता है। इट डजेंट मैटर किस मैकेनिज्म से गया, ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सब्स्टिट्यूटेड में डेफिनेटली वो ये एडिशन एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूटेड वाले में जैसे अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो जनरल इट इज गोइंग टू बी वाया एडिशन एलिमिनेशन ओनली। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SnAr,
What will be the order of reactivity for SNAR for these 3, 4 compounds? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ A is going to be the most reactive, followed by D, followed by C, followed by B. Is it okay? सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर रहेगा? हेलो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में रहेगा? ए में, उसके बाद डी में, उसके बाद सी में और उसके बाद बी में। सबसे ज्यादा बी में रहेगा इसलिए वो सबसे पीछे है। ठीक है, 2 others. हाँ सर। Okay. एक काम करते हैं, आज हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। कल के दिन में बेंजाइन मैकेनिज्म वाली कुछ चीजें बताऊंगा एंड विद दैट दिस चैप्टर विल कम टू अ क्लोजर। बेंजाइन मैकेनिज्म में बेसिकली डिड्यूस कैसे किया गया कि बेंजाइन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है या बेंजाइन एक एग्जिस्टेंट और ये है। कल थोड़े से ब्रीफ्स दिए थे। एक्चुअली ये 6 सेट ऑफ रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। और अगर इन मैकेनिज्म वगैरह के बारे में कुछ पूछना होता है तो वही 6 सेट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं उन्हीं को डायरेक्टली पूछा जाता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट?